हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल सिविल सर्विस मानिया में स्निग्धा। आज हम पढ़ेंगे इंडियन आर्ट एंड कल्चर के लेक्चर नंबर 5, जिसमें हम पढ़ेंगे एंशिएंट लिटरेचर। हमारी चल रही थी सीरीज, इसका आज ये है लास्ट वीडियो, जिसमें हम पढ़ेंगे सिख लिटरेचर एंड द्राविडियन लिटरेचर। इसके साथ हमारा ये एंशिएंट इंडियन लिटरेचर खत्म हो जाएगी। उसके बाद हम देखेंगे मिडिवल इंडियन लिटरेचर में क्या क्या टॉपिक है। इसमें पर्शियन, उर्दू, हिंदी, ये सारी चीज़ों की जो रीजनल लैंग्वेज है उसमें आ जाएगी। अब एंशिएंट इंडियन लिटरेचर आज हम कंप्लीट करेंगे, तो चलिए शुरू करें। पहला है सिख लिटरेचर। ठीक है, सिख लिटरेचर रेफर्स टू राइटिंग्स विद इन द सिख फेथ ट्रेडिशन एस्टेब्लिश्ड इन 15th सेंचुरी। 15th सेंचुरी में ही सिख ट्रेडिशन स्टार्ट हुआ और उसकी जो राइटिंग्स धीरे धीरे स्टार्ट हुई। तो ये जो सिख लिटरेचर हुआ, इसको गुरु नानक के द्वारा जो भी टीचिंग्स दिया गया था, गुरु नानक जो है वो जैन सिख की पहली गुरु थे, तो उनके जो भी टीचिंग्स वगैरह थे उनको एक राइटिंग फॉर्म में लिखा गया और ये बहुत ही स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस कैरी करता है सिख के लिए। और इसके बेसिस पर उन्होंने एक ग्रंथ लिखा जिसको आदि ग्रंथ बोला जाता है, और उसके बाद धीरे धीरे एक्सटेंडेड फॉर्म हुआ गुरु ग्रंथ साहिब। ठीक है, गुरु ग्रंथ साहिब में बहुत सारे सिख गुरुज और डिफरेंट अदर सेंट्स जो है, भक्ति सेंट हो गए या फिर मुस्लिम सूफी सेंट हो गए, उनके भी जो भी टीचिंग्स और इन्फ्लुएंसेस थे वो भी इस टीचिंग्स में, राइटिंग्स में लिखा गया है। इट इज़ कंसिडर्ड द इटरनल गुरु बाय सिख्स। सिख के द्वारा इस ग्रंथ को, आदि ग्रंथ और गुरु ग्रंथ साहिब, इसको एक गुरु के हिसाब से माना गया है, वो गुरु का मान्यता दिया गया है उस राइटिंग्स को। एलंगसाइड गुरु ग्रंथ साहिब, सिख लिटरेचर में डिफरेंट अदर स्कॉलर्स एंड पोएट्स भी डिफरेंट डिफरेंट लिटरेचर की कंट्रीब्यूशन दिए हैं। दीज राइटिंग्स कवर वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ सिख फिलोसफी, हिस्ट्री एंड स्पिरिचुअलिटी। जो भी डिफरेंट पोएट्स एंड लिटरेचर वो जो लिख के गए, उनमें सिख फिलोसफी के बारे में बहुत सारी चीज़ें लिखा गया है, हिस्ट्री के बारे में, स्पिरिचुअलिटी के ऊपर भी काफ़ी सारी चीज़ें आधारित है। तो सिख लिटरेचर प्लेज ए वाइटल रोल इन गाइडिंग द सिख कम्युनिटी एंड प्रिजर्विंग इट्स कल्चरल हेरिटेज। ठीक है, उनके जो कल्चरल ट्रेडिशन है, कॉस्ट्यूम है, कल्चरल हेरिटेज है, जगह की कौन सी सिग्निफिकेंस है, इंपॉर्टेंस है, उसके साथ साथ उनकी कम्युनिटी में किस तरह की गाइडिंग प्रिंसिपल्स होनी चाहिए, ये सारी चीज़ों के बारे में भी सिख लिटरेचर में लिखा गया है। और ये जो सिख लिटरेचर है ना, ये ऐसा नहीं सिर्फ एक ही लैंग्वेज में लिखा गया है, इसमें डिफरेंट लैंग्वेजेस की मिक्स होती है। जैसे कि पंजाबी हो गया, और पंजाबी को माना जाता है इवॉल्व फॉर्म ऑफ सर्वसेनी प्रकृति। ये जो लैंग्वेज है इसकी इवॉल्व फॉर्म है पंजाबी, और इसको कहा जाता है सौरसेनी अपभ्रंश। ठीक है, जो कि एक ब्रोकन फॉर्म ऑफ संस्कृत है। और ये जो सिख लिटरेचर में पंजाबी के साथ साथ ब्रज, पर्शियन, ये सारे भाषा का भी मिक्सिंग, संस्कृत, ये सारे भाषा का भी मिक्सिंग वर्ड आपको देखने मिलेगा। सिख लिटरेचर प्रमोट्स वैल्यू ऑफ इक्वालिटी, जस्टिस एंड कंपैशन। और ये इंस्पायर करता है सिख जो भी लोग हैं उनको राइटियस एंड वर्चुअस लाइफ कैरी करने के लिए, ये इंस्पायर करता रहता है। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों हम देखेंगे इंपोर्टेंट लिटरेरी वर्क क्या है रिलेटेड टू सिखिज्म। तो पहला है आदि ग्रंथ, जो हम पिछले स्लाइड में पढ़े। इसको कंपाइल किया गया था बाय भाई गुरदास, जो कि अंडर फिफ्थ गुरु, सिख के जो फिफ्थ गुरु थे जिनका नाम था गुरु अर्जुन देव, इन 1604 में, उनके टाइम पे ये भाई गुरदास के द्वारा कंपाइल किया गया था। और ये जो लिखा गया था ये गुरुमुखी स्क्रिप्ट है, ये ओरिजिनल फॉर्म है, मतलब जो कहते हैं ना कैनोनिकल फॉर्म ऑफ सिख लिटरेचर, तो ये है आदि ग्रंथ। ठीक है, इसको प्रीडेसर माना जाता है गुरु ग्रंथ साहिब का, मतलब गुरु ग्रंथ साहिब इससे निकली हुई है। ठीक है, सक्सेसर मतलब इसके बाद आया होगा, प्रीडेसर मतलब पहले था आदि ग्रंथ और उसको एक्सपांडेड फॉर्म करके हम गुरु ग्रंथ साहिब को लिखे हुए थे। ठीक है, इट कंटेन्स, आदि ग्रंथ में टीचिंग्स ऑफ सिख गुरु है एंड 15 भगत्स ऑफ भक्ति एंड सूफी सेंट्स। उसके टाइम पे, उसी वक्त पे जो भक्ति मूवमेंट चल रही थी, सूफी मूवमेंट चल रही थी, उनके जो 15 भगत से संत जो होते हैं, संत होते हैं उसके टाइम पे, उनके द्वारा जो टीचिंग था, और सिख गुरु उस टाइम पे जो थे उनके द्वारा जो टीचिंग था, उनके पिछले वाला जो भी सिख गुरु आए हैं फिफ्थ गुरु से पहले, उनके टीचिंग सब मिलाकर आदि ग्रंथ बनाया गया था। ठीक है, उनके टीचिंग सब आदि ग्रंथ में है। तो उसके बाद जो टाइम आया 1678 में, आदि ग्रंथ का एक एक्सपांडेड फॉर्म आया, वो था गुरु ग्रंथ साहिब, जो कि 10th गुरु जिनका नाम था गोविंद सिंह, उनके टाइम पे ये बनवाया गया था। ठीक है,
इसको माना जाता है 11th एंड फाइनल स्पिरिचुअल अथॉरिटी ऑफ सिख। और इसको भी पर्टिकुलरली वही गुरुमुखी स्क्रिप्ट में रिटन किया गया है इन ए लैंग्वेज कल्ड संत भाषा। संत भाषा मतलब इस भाषा, जो भाषा संत लोग बोलते हैं, और उसी टाइम पे जो भी भक्ति संत थे, सूफी मूवमेंट के जो संत थे, डिफरेंट डिफरेंट मूवमेंट्स जो चल रही थी उसके जो संत थे, उनके मिक्स वर्जन में एक एक बनाया गया था। जैसे देखिए, संस्कृत एक होती है रिलीजियस भाषा, एक उसको माना जाता है ये हेवनली क्रिएटेड है, भगवान की भाषा है। लेकिन संत जो बात करते हैं वो एक अलग तरह की, वो पर्टिकुलरली रिलीजियस मतलब रीजन के हिसाब से होता है। जैसे कि हमारी पंजाबी हो गया, अपभ्रंश, हिंदी, ब्रजभाषा, संस्कृत, खादी बोली, पर्शियन, ये सारे होते हैं रिलीजन के हिसाब से, सॉरी रीजन के हिसाब से ये लैंग्वेज होता है। जो जो रीजन में जो जो लोग होते हैं, लोकल लैंग्वेजेस, उसी लैंग्वेज में संत बात करते हैं। जो संत जिस रीजन से बिलोंग करते हैं उस रीजन की भाषा बोलेंगे डेफिनेटली। तो उनकी भाषा को मिलाकर मिक्स करके एक टीचिंग्स, उनके टीचिंग्स को एक राइटिंग फॉर्म में लिखा गया था गुरुमुखी स्क्रिप्ट में, जिसको बोला जाता है गुरु ग्रंथ साहिब। इस बुक में 13 भक्ति सेंट जो थे, जैसे कि रामानंद, नामदेव, रविदास, परमानंद, सेन एंड सूरदास, इस तरह के जो संत तभी थे, उनकी टीचिंग्स, और उसके साथ साथ मुस्लिम भगत भी, उनकी टीचिंग्स भी इसमें इंक्लूड किया गया है, जिनका नाम था कबीर एंड बाबा फरीद। तो देख सकते हैं ये उस टाइम पे ना कुछ हिंदू, कुछ बुद्धिज्म, कुछ जैनिज्म, ऐसा कुछ नहीं था। हर एक रिलीजन को वो सेम ही मानते थे। स्पिरिचुअलिज्म एक है, मतलब हम जो भगवान को प्रे करते हैं वो एक ही भगवान है, कुछ डिफरेंट, कुछ उनका अस्तित्व नहीं है, सब एक ही है। तो उसी चीज को वो एनकरेज करते थे और उसी चीज को ही स्प्रेड किया करते थे तभी। उसके बाद और एक उनकी लिटरेचर आती है जिसका नाम है दासम ग्रंथ। इसमें बहुत सारे हाइम्स है, श्लोक्स वगैरह है, जिसको गुरु गोविंद सिंह के द्वारा लिखा गया था, जो कि उनके 10th गुरु है। ठीक है। और ये बहुत सारी स्टोरीज, फाबुल्स, ये सारी पौराणिक स्टोरीज, ये सारी चीजें यहाँ पे इंक्लूडेड है, इसमें टीचिंग्स है। और कुछ हाइम्स, कुछ श्लोक्स ऐसे हुआ करते हैं इस दासम ग्रंथ में, जो कि डेली बेसिस में प्रेयर में लोग इसको यूज करते हैं, और इसको नित्य नेम भी बोला जाता है। ठीक है। और एक लिटरेरी, सिख लिटरेरी वर्क है जिसका नाम है जन्म सखीस। और इसमें बहुत सारे माइथोलॉजिकल एंड एक्सैगरेटेड स्टोरीज हैं, जो कि है फर्स्ट गुरु, गुरु नानक के बारे में। और ये एक मोस्ट पॉपुलर बुक है जिसका नाम है भाई बाला जन्म सखी। अदर्स आर मिहरबान जन्म सखी एंड आदि जन्म सखी, ये सारी चीजें इसमें भी इंक्लूडेड हुआ है। ठीक है। के बाद द्रविडियन लिटरेचर। और द्रविडियन लिटरेचर क्या होता है? देखिए, हमारे जो इंडिया के साउथ इंडियन है, ये पर्टिकुलरली साउथ इंडियन में जितने सारे लिटरेचर फॉलो किया जाता है उसको बोला जाता है द्राविडियन लिटरेचर के, क्योंकि यहाँ पे द्राविडियन जो लोग बात करते थे उनको द्राविडियन बोला जाता था, और वो जो भाषा में, लैंग्वेज में बात किया करते थे उसको द्राविडियन लैंग्वेज बोला जाता था। और वो जो भी भाषा में राइटिंग फॉर्म में लिखते थे, अपनी प्रोज हो गया, पोएट्री हो गया, कल्चरल थिंग्स हो गया, सैक्रेड थिंग्स, उनको द्राविडियन लिटरेचर भी कहा जाता था। तो ये comprises of literature in the form of four major Dravidian languages, जिसमें इंक्लूडेड है तमिल, कन्नड़ा, तेलुगु एंड मलयालम। और ये चार लैंग्वेज सबसे ज्यादा कहे जाने वाले लैंग्वेज है इन द साउथ इंडियन। ओके। तमिल इज द ओल्डेस्ट, इसमें तमिल सबसे ओल्डेस्ट है एंड वेरी क्लोज टू संस्कृत, क्योंकि इसमें जो भी ग्रामर्स वगैरह आया है, जो भी वर्ड्स वगैरह आया है, वो माना जाता है कि संस्कृत से धार करके वो लोग लाए थे, बोरो करके लाए थे। तो इसी वजह से तमिल सबसे ओल्ड लैंग्वेज माना जाता है। मोस्ट फेमस लिटरेचर इन तमिल जो है क्लासिकल वर्क्स ऑफ संगम लिटरेचर। संगम के जो रूल्स, राजाएं थे जो जिस टाइम पे वो पीरियड पे राज किया करते थे, उसी टाइम पे जो भी लिटरेचर उन्होंने बनवाया उसी पीरियड में जो बनाया गया था, इसी वजह से उसको संगम लिटरेचर बोला जाता है। और संगम पीरियड में ही पर्टिकुलरली तमिल लिटरेचर काफी हद तक फेमस हुई थी। ठीक है। तो पहले हम पढ़ेंगे इसी वजह से तमिल लिटरेचर, जिसका अदर नाम है संगम लिटरेचर। ठीक है। संगम लिटरेचर refers to a collection of approximately 2381 poems। ये जो लिटरेचर है जिसको तमिल भाषा में लिखा गया है, ये पर्टिकुलरली इसी मतलब 2381 पोएम्स इस लैंग्वेज में लिखा गया है, जिसमें 473 known poets है with an additional corpus from 102 anonymous poets। ठीक है। लिटरेचर emerged ड्यूरिंग द संगम पीरियड, तो इसी वजह से इसको संगम लिटरेचर भी बोला जाता है। स्पैनिंग फ्रॉम, ये लगभग 300 BC से लेकर 300 AD तक चला,
बहुत लॉन्ग पीरियड तक इस संगम पीरियड चला था, मेकिंग इट द अर्लीस्ट नोन लिटरेचर ऑफ साउथ इंडिया। ठीक है, संगम periods are the gathering of poets, bards, writers from various parts of South India in assemblies called sangamas, organized by Pandya Kingdom. पांड्या किंगडम साउदर्न पार्ट में अच्छा, मुझे एक बात बताइए आप, मैंने ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ आपको चालुक्य किंगडम, पांड्या किंगडम, राष्ट्रकूट किंगडम, ये सारे चीज़ों के बारे में मैंने स्टार्टिंग में मिडेवल इंडिया जब स्टार्ट किया था तब मैंने सब कुछ यहाँ इसके बारे में बहुत ही डिटेल्स में पढ़ाए हुए थे। तो आप मुझे अब बताएंगे जो पांड्या किंगडम है वो किस रीजन में, मॉडर्न इंडिया के कौन से रीजन में वो राज किया करते थे। ठीक है, ये आपके लिए एक होमवर्क है, ये मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा। ठीक है, तो ये पांड्या किंगडम के जो राजाएं थे, जो रूलर्स थे, उन्होंने टाइम टू टाइम एक असेंबलीज बनाते थे। असेंबली मतलब बहुत सारे पोएट्स, राइटर्स यहाँ पे टाइम टू टाइम गैदर हुआ करते थे और यहाँ पे रिलीजियस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन हुआ करती थी, सोशल मैटर्स के ऊपर, बहुत सारी चीज़ों के ऊपर डिस्कशन हुआ करती थी। तो इसको संगमस बोला जाता था। ठीक है, और इस टाइम पे ये सारी चीजें दिखा जाता था। ठीक है, टू मेजर स्कूल्स ऑफ संगम लिटरेचर, जिसको बोला जाता है अहम और अगम भी, और ये होता है, इसका मीनिंग है इनर फील्ड, मतलब ये फोकस करता है ऑन एब्स्ट्रैक्ट ह्यूमन एस्पेक्ट्स लाइक लव एंड रिलेशनशिप, जो कि इंसान की खुद से निकलती है, इंसान के अंदर से निकलती है, किसी को प्यार करना, खुद को प्यार करना, रिलेशनशिप कैसे मेंटेन करना, तो ये सारी चीजें एक इस टाइप की एक लिटरेचर होती है। और दूसरा जो होता है वो उसको बोला जाता है पूरब, और जिसको बोला जाता है आउटर फील्ड। और इसमें क्या होता है, इसमें इस लिटरेचर में काफ़ी हद तक आपको मिल जाएगा डिस्कसिंग सोशल लाइफ कैसी होनी चाहिए, आपकी एथिक्स, वैल्यूर, कस्टम कैसा होना चाहिए, ये सारी चीज़ों के बारे में मेंशन किया जाता था। तो लगभग सेम ही है, हम संस्कृत में जो पढ़ते थे, वेदस में, पुराण में, उपनिषद में बहुत सारे ऐसे होते हैं किसमें मोरल लाइफ के बारे में लिखा है, सोशल लाइफ हम कैसे पढ़े, अर्थशास्त्र, मनुष्य संहिता, इसमें जिस तरह की आउटर फील्ड के बारे में लिखा होता है। और इनर कंप्लीटली होता है वेदस, वेदस में बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि इनर हमारे खुद के ऊपर कैसे हम काम करें, खुद को डिफरेंट एस्पेक्ट से कैसे बचा के रखें, तो ये सारी चीज़ें होती है। ठीक है, हर एक लिटरेचर में डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में इसको लैंग्वेज में लिखा गया है। दो हिस्ट्रिकल रिकॉर्ड्स ऑफ द फर्स्ट टू संगम्स आर लैकिंग, दे आर कंसिडर्ड लेजेंडरी बाय मेनी स्कॉलर्स। तो क्या होता है ना, ये जो बहुत सारे राइटर्स और पोएट्स और जो भी है संत है, उनसे मिलाकर जो भी लिखा गया था, तो ये कहा जा रहा है, तो फर्स्ट टू संगमस जो लिखा गया था, बहुत सारे संगमस है, लगभग 3 संगमस में भी है, उसमें जो फर्स्ट टू संगम है उसके कुछ लिटरेचर्स लैक हो गए हैं और उसको लेजेंडरी माना जाता है बाय मेनी स्कॉलर्स। फर्स्ट संगम वाज रिपोर्टेडली ऑर्गेनाइज्ड इन मदुरई, जो फर्स्ट संगम हुआ था, असेंबली हुआ था, तो उसमें इसको ऑर्गेनाइज किया गया था मदुरई में बाय अगस्त्य और शिवम, उनका नाम अगस्त्य था। while द सेकेंड संगम जो हुआ था टुक्स प्लेस इन कपटापुरम, और इसको चेयर किया गया था बाय अगस्त्य, और उसके बाद धीरे धीरे उनके डिसिपल जो थे, शिष्य थे, तोल्कापियर, ठीक है, उनके द्वारा सेकेंड संगम हुआ था। तो ये फर्स्ट टू संगमस की हिस्ट्रिकल रिकॉर्ड कुछ नहीं है, उसके बाद की जो भी संगमस हुआ था धीरे धीरे उसके हिस्ट्री वगैरह आपको मिल जाएगा। फिर तोल्कापियम, ए टेक्स्ट बुक ऑफ तमिल ग्रामर एंड लिटरेचर वाज कंपाइल्ड ड्यूरिंग द सेकेंड संगम। ये जो उनके जो डिसिपल थे अगस्त्य के, तोल्कापियर, उनके द्वारा एक टेक्स्ट बुक लिखा गया था तमिल ग्रामर में और तमिल लिटरेचर के बारे में, ये सेकेंड संगम में हुआ था और इसको बोला जाता है तोल्कापियम। ठीक है, समझ में आ गया। देखिए यहाँ पे 3 जो मेजर संगम हुआ था, संगम मतलब जो असेंबलीज हुआ था बाय पांड्या किंगडम, तो पांड्या रूलर्स, उसके बारे में थोड़ा है यहाँ पे, जो कि मैं नितिन सिंघानिया बुक से लाई हूँ, यहाँ पे कॉपी पेस्ट किया हुआ है। तो देख सकते हैं फर्स्ट जो संगम हुआ था ये पांड्या किंगडम के द्वारा, पांड्या राजा के द्वारा किया गया था। वो 3 के 3 जो संगम हुआ था वो पांड्या राजा के द्वारा ही हुआ था। इसका फर्स्ट हुआ था मदुरई में और इसको हेड भी माना जाता है, पहला जो हुआ था इसकी वजह से इसको हेड माना जाता है, और ये अगस्त्य के द्वारा, और जिनको शिवा भी बोला जाता है, उनके लैंग्वेज में ये शिवा नहीं है, महादेव नहीं है, अगस्त्य या फिर शिवा के द्वारा किया गया था। और इसके ऊपर कोई भी बुक्स या फिर हिस्ट्री नहीं है, और यूज्ड अगत्यम आज ग्रामर। ठीक है, सेकेंड जो हुआ था मिडिल संगम पीरियड में, जो एकदम पांड्या किंगडम के द्वारा ही, रूलर के द्वारा ही किया गया था, और इसको क्या
किया गया था कपटपुरम में। इनिशियली इट वाज अगस्त्य के द्वारा ये किया गया था, लेकिन उसके बाद उनके डिसिपल जो शिष्य थे उनके द्वारा ये टेक ओवर किया गया तोल्कापियर। अराउंड 2000 पोएम्स वर कलेक्टेड, इसमें 2000 पोएम्स को कलेक्ट किया गया था एंड कंपाइल्ड किया गया था इनटू तोल्काप्पियम। इनके द्वारा जो टेक्स्ट बुक लिखा गया उनका नाम है तोल्काप्पियम। A textbook on Tamil grammar giving inflection, syntax of words, sentence and also include classification of habitats, animals, plants and human beings। ठीक है। थर्ड जो संगम हुआ था वो भी पांड्या किंगडम के द्वारा हुआ था और ये भी मदुराई में हुआ और इनको किया नाकियारन में चेयरमैनशिप उन्होंने किया था। मोस्ट ऑफ द एग्जिस्टिंग कॉर्पस ऑफ संगम लिटरेचर वाज रिटन। ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे संगम लिटरेचर के बाद तमिल लिटरेचर। ठीक है, सॉरी तमिल लिटरेचर ही हम पढ़ रहे हैं। तो इसका जो की कंट्रीब्यूटर्स है जिनका नाम है तिरुभल्लाउभार, जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया था द तिरुकुरल टू संगम लिटरेचर। उन्होंने तिरुकुरल को संगम लिटरेचर को कंट्रीब्यूट किया था, डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स डिस्कसिंग एथिक्स, गवर्नेंस एंड लॉ। उन्होंने जो भी लिटरेचर लिखा इसी टॉपिक के ऊपर ही लिखा था। और एक जो कंट्रीब्यूटर है जिनका नाम था अभैयार, जिन्होंने अलॉन्ग विथ अदर फीमेल पोएट्स, ये एक फीमेल पोएट थे और उस टाइम पे और भी कुछ फीमेल पोएट्स थे जिनका नाम था नाचेलियर एंड काकाई पाडिनियर, मेड सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू तमिल लिटरेचर ड्यूरिंग द संगम पीरियड। कुछ फीमेल कंट्रीब्यूटर भी थे, फीमेल राइटर भी थे जिस टाइम पे उन्होंने कंट्रीब्यूट किया था। अदर कुछ नोटेबल वर्क्स थे जैसे कि तोल्काप्पियम, इसके बारे में तो हमने पढ़ा अभी एंड लिटरेरी वर्क्स लाइक शिलापादिकारम, जिसमें अंकलेट के बारे में स्टोरी है, रिटन बाय इलांगो अडिगल एंड मणिमेकल। मणिमेकल में भी स्टोरी ऑफ मानिकेलाल उसके बारे में लिखा गया है, रिटन बाय सत्तनार, which offer insights into Tamil society and the economic and political changes during the 5th and 6th century AD। इसी टाइम पे जो भी पॉलिटिकल चेंजेस हुए इस राइटिंग्स के वजह से ही हुआ था। ठीक है। During early medieval period, the Tamil-speaking regions, the 12 Alvars or saint poets wrote several texts, and the one of the Alvar saint was Omen। मैंने आपको कहा यहाँ बहुत सारे फीमेल कंट्रीब्यूटर थे, फीमेल सेंट भी थे और तमिल जब मिडिवल पीरियड शुरू ही हो रहा था उसी टाइम पे तमिल स्पीकिंग रीजन में 12 अल्वार्स हुए थे जिनको संत भी बोला जाता है और उन्होंने काफ़ी सारे सेवरल पोएट्स लिखे हुए थे। अनदर इम्पोर्टेंट भक्ति ग्रुप जिन्होंने नायनर्स और ये सैविजिम को फॉलो कर रहे थे और इन्होंने भी काफ़ी सारे कंट्रीब्यूशन दिए हैं तमिल लिटरेचर को, संगम लिटरेचर को। 2 अदर मेजर पोएट्स थे जिन्होंने सेक्युलर तमिल राइटिंग्स लिखे हुए थे जिनका नाम था पेरियारपुरम एंड कामाबारा मायनम। ठीक है, इसको थोड़ा याद रखिएगा, मैच फिक्सिंग में आ जाता है कभी कभी। उसके बाद हम पढ़ेंगे सेकेंड में मलयालम लिटरेचर, तमिल लिटरेचर के बाद जो कि द्राविडियन लिटरेचर हमने पढ़ा और द्राविडियन लिटरेचर 4 तरह के होते हैं। पहले तो हम तमिल पढ़ लिया, अब पढ़ेंगे मलयालम लिटरेचर। यूजुअली मलयालम लिटरेचर जो है वो केरला के लोग ज़्यादातर बोलते हैं एंड केरला के आसपास जो एरिया है उसके एरिया लोग भी बोलते हैं। द लिटरेचर ओरिजिनेटेड इन 11th सेंचुरी में ये ओरिजिनेट हुआ था। 2 मेजर मलयालम वर्क्स ऑफ मिडिवल पीरियड जो था कोका संधिसन एंड भाषा कौटिल्य, जो कि अर्थशास्त्र के ऊपर कमेंट्री देती है। ठीक है, ये 2 होता है मलयालम की सबसे फेमस लिटरेचर। मेजर लिटरेचर वर्क इन मलयालम जो था मेजर लिटरेचर वो है रामचरितम, एक एपिक पोएम है बाय चिरामन इन 13th सेंचुरी। ठीक है। एजुथाचन वाज ए स्ट्रॉन्ग प्रोपोनेंट ऑफ भक्ति मूवमेंट। भक्ति मूवमेंट के टाइम में वो एक स्ट्रॉन्ग प्रोपोनेंट थे एंड वाज द फादर ऑफ मलयालम लिटरेचर। ठीक है, इसको याद रखिएगा, एजुथाचन। ठीक है, ये फादर ऑफ मलयालम लिटरेचर बोला जाता है। चंपू, इट इज ए लिटरेरी स्टाइल एंड रेफर्स टू द कॉम्बिनेशन ऑफ पोएट्री एंड प्रोज। इसमें बोथ पोएट्री फॉर्म में, राइमिक फॉर्म में एंड प्रोज स्टोरी के फॉर्म में बहुत सारी चीजें इसमें लिखा गया है। दिस स्टाइल और जेनर हैज बीन यूज्ड इन तेलुगु, ओडिया, कन्नड़ा एज वेल एज संस्कृत लिटरेचर। इस फॉर्म को भी डिफरेंट लैंग्वेजेस में लिखा गया है, इसको यूज किया जाता है। ठीक है, फिर थर्ड में हम आएंगे तेलुगु लिटरेचर। ये भी मोस्टली कहा जाने वाला लिटरेचर है हमारे साउथ इंडियन में, द्राविडियन लिटरेचर में। नायना जो कि 11th सेंचुरी में फर्स्ट पोएट लिखे थे तेलुगु में। तेलुगु रीच्ड इट्स ज़ेनिथ ड्यूरिंग विजयनगर पीरियड। विजयनगर पीरियड ये भी आपका एक होमवर्क है, आपको बताना है विजयनगर किंगडम
कौन सी एरिया में बिलोंग करता है और कौन सी आज के मॉडर्न डेट में कौन सी डिस्ट्रिक्ट कौन सी स्टेट से बिलोंग करता है, ये आपको लिखना है। और इसको गोल्डन एज ऑफ तेलुगु लिटरेचर बोला जाता है, विजयनगर पीरियड को, क्योंकि इसी टाइम में ही काफ़ी सारे हद तक काफ़ी सारे लैंग्वेजेस मतलब राइटिंग्स लिटरेचर डेवलप हुए थे। मोस्ट सक्सेसफुल वर्क था उत्तरा बिहारम भंसम, ठीक है, बाय नचन सोमनाथ। और इनको भी ये वेल नोन कोर्ट पोएट थे किंग बुक्का वन, जो कि विजयनगर किंगडम में थे। किंग्स लाइक कृष्णा देवराय 1509 से लेकर 1529 तक उन्होंने रूल किया। उन्होंने कंपोज किया था एक्सेप्शनल पोएट्री लाइक अम्युक्ता मालदा, ठीक है, ट्रिटीज स्टेटिंग इंस्टेंस ऑफ लॉर्ड विष्णु इन हिज ड्रीम। उनके ड्रीम में लॉर्ड विष्णु जो जो बातें कहा करते थे और वो सपना देखा करते थे लॉर्ड विष्णु की, और वो जो जो चीजें टीचिंग्स उनको दिया था वो एक जो अमुक्ता मालदा है उसमें उन्होंने लिखा हुआ है। ऑल्सो 8 लॉन्ग लिटरेरी पर्सोनेजेस जिनको दिग्गजस बोला जाता है, वेर अटैच टू हिज कोर्ट, उनके कोर्ट में जो कृष्णदेवराय के कोर्ट में 8 अष्टदिग्गज थे। और सम ऑफ देम उनके नाम पे यहाँ पे लिखा गया है, जो आलासिनी पेडान जिनको आंध्र कविता पितामह भी बोला जाता है, उन्होंने ये लिखा है मनुचरितम। और नंदी थिमाना, ये भी जो अष्टदिग्गज क्या क्या चीजें लिखा हुआ है, क्या क्या पोएट्स उन्होंने लिखा हुआ है, नेम ऑफ द वर्क उन्होंने क्या क्या किया था, इसके बारे में यहाँ पे मेंशन किया गया है। आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। और इसको अगर पीडीएफ चाहिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक के चैनल दिया गया है, वहाँ पे जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल, और इसकी पीडीएफ को आप डाउनलोड करके इसको लाइफ टाइम तक एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद कृष्णदेवराय के जो भी ग्रेट स्कॉलर्स एंड पैट्रन ऑफ लिटरेचर है, इसके बारे में यहाँ पे लिखा गया है, जैसे कि स्कॉलर एंड पैट्रन ऑफ मेनी लैंग्वेजेस इंक्लूडिंग तेलुगु, कन्नड़, तमिल, संस्कृत, इन सभी को वो पैट्रन किया करते थे। मतलब उनके जो इस लैंग्वेजेस के लिटरेचर के जो भी राइटर्स होते थे या फिर संत होते थे, वो यहाँ पे उनके कोर्ट में नॉरिश होते थे। रेजिन ऑफ कृष्णदेवराय, इसके बारे में तो हमने पढ़ा, जो कि विजयनगर एम्पायर के वो किंग थे, और इसको तेलुगु लिटरेचर की एज, गोल्डन एज बोला जाता है उनके टाइम को। मोस्ट इम्पोर्टेंट जो अष्टदिग्गज थे इनका नाम था आलासानी पेदना, ठीक है। पैट्रोनाइज्ड कन्नड़ पोएट्स मालानार्य, चतु विठलनाथ, फिर तिमना का भी, तब उसके बाद आया व्यास तीर्थ, एक कन्नड़ सेंट वाजिस राजगुरु। और ये जो व्यास तीर्थ थे ये सारे उनके राजगुरु थे। कृष्णदेवरायन दिनचरी उनके अनदर कन्नड़ वर्कर हैं। तो उनके ऊपर एक बुक लिखा गया था जिनका नाम है कृष्ण देवरायन दिनचरी, उनके ऊपर बायोग्राफी लिखा गया था। ड्यूरिंग हिज कलिंग कैंपेन, जब वो कलिंग मतलब उड़ीसा को कैंपेन कर रहे थे, उन्होंने इसी चीज के बारे में लिखा हुआ था, जो उसके बारे में हमने पढ़ा पिछले स्लाइड में, अमुक्त अमुक्त माल्यादा, ठीक है। लॉर्ड विष्णु उनके ड्रीम में आकर क्या क्या बातें कही थी उसके बारे में उन्होंने लिखा था। ऑल्सो रोड ट्रिटीज इन संस्कृत विच इंक्लूड्स मादालासा चरित, सत्य भादु परिनाया एंड रसमंजरी एंड जम्बावती कल्याणी, ये सारी चीजें भी उन्होंने संस्कृत लैंग्वेजेस में लिखा हुआ था। पैट्रोनाइज्ड तमिल पोएट हरिदासों को भी उन्होंने पैट्रोनाइज किया हुआ था, ठीक है। बाद लास्टली जो लिटरेचर आता है द्राविडियन लिटरेचर की, वो है कन्नड़ लिटरेचर। जैन स्कॉलर्स प्लेड ए सिग्निफिकेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ कन्नड़ लिटरेचर। जैन जो स्कॉलर्स थे उन्होंने कन्नड़ लिटरेचर की डेवलपमेंट में काफी मदद की थी, विथ एर्लिएस्ट नोन जैन इन्फ्लुएंस टेक्स्ट बीइंग धर्मनाथ पुराण बाय माधव। इनके द्वारा धर्मनाथ पुराण जो लिखा गया था, जिसको फिफ्थ तीर्थंकर जो थे जैन की, उनके लाइफ के ऊपर फोकस करके लिखा गया था, और वो कन्नड़ लिटरेचर में ही लिखा गया था। ओल्डेस्ट कन्नड़ इंस्क्रिप्शन नोन एज हल्मिदी इंस्क्रिप्शन, जिसको 5th सेंचुरी एडी में लिखा गया था, इंडिकेटिंग एंटिक्विटी ऑफ कन्नड़ा एज ए लैंग्वेज। कन्नड़ लैंग्वेज को मान्यता देकर उसके इंस्क्रिप्शन में हल्मिदी इंस्क्रिप्शन में लिखा गया था। नोटेबल जैन स्कॉलर जिनका नाम था बिलास एंड उरिता बिलास, उन्होंने भी कन्नड़ लिटरेचर में काफी सारा कंट्रीब्यूशन किया था, जैसे कि धर्म परीक्षा, कावी राजमार्ग, ये सारी चीजें भी रिटर्न किया गया था बाय नृपातुंग अमोघवर्ष वन 10th सेंचुरी एडी में, ए वेरी पावरफुल राष्ट्रकूट किंग, ठीक है। उनके टाइम पे ये सारी चीजें लिखा हुआ था। 3 जेम्स जिनको रत्न
ट्राया ऑफ कन्नड़ा लिटरेचर बोला जाता है, जिनका नाम है पंपा पोनान रना। इसके बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं जब मिडेवल हिस्ट्री में पढ़ा रही थी। इनको रिनाउंड पोएट्स फ्रॉम द 9th टू 11th सेंचुरी एडिस में इनको रिनाउंड पोएट्स माना जाता है। सबसे फेमस ये थे। पंपा ऑफन रेफर टू एज फादर ऑफ कन्नड़ा। पंपा को ये तीनों जो त्रिरत्न थे उनसे पंपा जो थे उनको फादर ऑफ कन्नड़ा बोला जाता है। और उन्होंने लिखा था आदि पुराण एंड विक्रमाजन्य विजय, ये दो चीजें उन्होंने लिखा हुआ था। शो केसिंग हिज पोएटिक मैस्ट्री एंड एसोसिएशन विद चालुक्य कोर्ट में उनकी एसोसिएशन बहुत अच्छी खासी थी और वो उस कोर्ट में वो थे, एक पोएट के हिसाब से थे। पोना रोट शांति पुराण। पंपा के बारे में हमने पढ़ लिया। अब पोना लिखे थे शांति पुराण, जिसमें 16th सेंचुरी जो 16 जैन तीर्थंकर थे शांतिनाथ, उनके बायोग्राफी के बारे में वहां पे लिखा गया था। फाइल राणा जो थे उन्होंने ऑथर किया था अजीता पुराण, जो कि है सेकेंड जैन तीर्थंकर के ऊपर आधारित था, जिनका नाम था आजितनाथ एंड साहस भीमा विजय। ठीक है, उनके ऊपर उन्होंने बायोग्राफी लिखी हुई थी। कन्नड़ लिटरेचर और कुछ डेवलपमेंट एंड पैटर्नेज के बारे में थोड़ा देखेंगे, जैसे कि विजयनगर पैटर्नेज। विजयनगर किंगडम में जो पैटर्नेज हुआ था कन्नड़ लिटरेचर इन द 10th century was supported by the patronage of Vijayanagar Empire, leading to the creation of words like शब्द मणि दर्पण बाय केसीराज। ये सारी चीजों का क्रिएशन हुआ था। क्लैरिफाइंग द लैंग्वेजेस ग्रामर का कन्नड़ लैंग्वेज की जो ग्रामर है उसी टाइम पे विजयनगर के किंगडम के टाइम पे इसको डेवलपमेंट किया गया था। रिलीजियस जो टेक्स्ट था, क्वासी रिलीजियस टेक्स्ट सच एज नरहरि तोराभे रामायण, लक्ष्मी सहस, जामिनी भारत, ये सारी चीजों को भी कर्नाटक कमाता ऑल्सो नोन एज कमाता करिकुतावना चरित, ये सारी चीज़ों का मुझे थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम हो रहा है। इसको थोड़ा आप एक फॉर्मेट में लिख लीजिए, कौन सी पीरियड में कौन कौन सी चीज़ें लिखा गया था और इसको कौन सी ऑथर ने लिखी हुई है, इसको लेके आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो सकते हो। ठीक है, ये सारे लोग कन्नड़ लिटरेचर में अपने कंट्रीब्यूशन दिए हैं। पीपुल्स पोएट्री, ए टाइटल ऑफ बीइंग द पीपुल्स पोएट वाज गिवन टू सर्वजना हु कंपोज त्रिपादी 3 लाइन पोएम्स। ठीक है, द लिटरेरी स्टाइल नोन एज चंपू, ए ब्लेंड ऑफ पोएट्री एंड प्रोज। इसके बारे में हमने पढ़ा चंपू के बारे में। होनामना द फर्स्ट नोटेबल पोएट्स इन कन्नड़ लिटरेचर। ठीक है, फर्स्ट पोएट है हनुमाना, ऑथर्ड बाय हादी बादेय धर्म, एम्फासाइजिंग द ड्यूटी ऑफ ए डिवोट वाइफ, उसके बारे में यहाँ पे लिखा गया। कुछ अदर कन्नड़ लिटरेचर के मेजर टेक्स्ट जो है उनके बारे में भी यहाँ पे लिखा हुआ है। हरीश भरा, उन्होंने क्या क्या टेक्स्ट लिखा है, हरिश्चंद्र काव्य, सोमनाथ चरित, बंधु वर्मा जिन्होंने हरिवंश भूदय, जीव संबोधना, इसके बारे में लिखा हुआ है। रुद्रभट्ट जिन्होंने जगन्नाथ विजय के बारे में लिखा है। अंदया जिन्होंने मदन विजय और कविगारा काव्य। celebrated text as it was first pure Kannada text which did not have any Sanskrit word। ये एक चीज है मदन विजय और कविगर काव्य जिसमें एक भी संस्कृत वर्ड नहीं है। ये सारे डिफरेंट डिफरेंट कन्नड़ा लिटरेचर। फाइनली हम द्रविडियन लिटरेचर की कुछ समरी देखेंगे, जिसमें हम तमिल लिटरेचर के बारे में पढ़ा जो कि एक ओल्डेस्ट द्रविडियन लैंग्वेज है और विथ रीच संगम लिटरेचर 300 BC से 300 AD तक ये चला। और इसका जो की वार्क है तिरुकुरल एंड सिलापदिकरम, मणिमेकलई, नोटेबल पोएट्स है तिरुवल्लर अबियर। ठीक है, मलयालम के बारे में भी यहाँ पे ये केरला में ज़्यादातर कहा जाता है और केरल के आसपास एरिया में। इसमें की वार्क है रामचरितम एंड कोका संदिसन। नोटेबल फिगर है एजुताचन जो कि फादर ऑफ मलयालम लिटरेचर बोला जाता है। तेलुगु में हमने पढ़ा ये गोल्डन एज है ड्यूरिंग विजयनगर पीरियड, जिस टाइम पे तेलुगु लिटरेचर काफ़ी हद तक पीक पर पहुंचा। फर्स्ट पोएट है नायना जो कि 11th सेंचुरी AD में तेलुगु लिटरेचर को डेवलप किया था और पैट्रोनाइज किया गया था बाय कृष्णदेव राय एंड हिज अष्टादिग्गजस। ठीक है, और लास्टली हमने पढ़ा कन्नड़ा के बारे में। और ये कन्नड़ा लिटरेचर लगभग डेवलप हुआ बाय जैन इन्फ्लुएंस से एंड ओल्डेस्ट जो इंस्क्रिप्शन है इसकी 5th सेंचुरी AD में हुआ था। इसमें 3 जैन्स के नाम बहुत आते हैं जिनका नाम है पंपा पोनाराना, और पंपा को बोला जाता है फादर ऑफ कन्नड़ा लिटरेचर, जिसके बारे में हमने पढ़ा। नोटेबल वर्क है कबीरा जगमार्ग, आदि पुराण, ये सारे नोटेबल वर्क्स है। तो इसके साथ हमारा ये वाला टॉपिक खत्म होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिडेवल इंडियन लिटरेचर के बारे में थोड़ा देखेंगे।
तो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद माय चैनल। वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में। तो चलिए बाय बाय एंड टेक केयर।